नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। G20 समूह की पहली शेरपा बैठक उदयपुर में शुरू हुई। प्रबुद्ध जनों से सतत विकास को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, केंद्र सरकार उदयपुर को वैश्विक पर्यटन स्थल बनाना चाहती है। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट हत्या मामले में 5 अपराधी गिरफ्तार। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य में कानून व्यवस्था को विफल बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज देर शाम झालावाड़ जिले में प्रवेश करेगी। और सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान कल, मतगणना 8 दिसंबर को। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। G20 शेरपा की पहली बैठक आज से उदयपुर में शुरू हो गई है। G20 समूह के देशों के शेरपा प्रबुद्ध जनों से सतत विकास को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान वे प्रसिद्ध कलाकार, संगीतकार, शिक्षाविद, पर्यावरणविद, चित्रकारों से रूबरू होंगे और उनसे सतत विकास पर सुझाव भी लेंगे। बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत कर रहे हैं। शेरपा बैठक के अवसर पर सांस्कृतिक आयोजन, कला प्रदर्शनी और उदयपुर के कुंभलगढ़ किले तथा रणकपुर मंदिर परिसर के दौरे का कार्यक्रम भी रखा गया है। 1 वर्ष तक G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की योजना प्रत्येक बैठक में वसुदैव कुटुम्बकम की अवधारणा को कार्यरूप देने की है, जिसका मूल मंत्र है एक धरा, एक परिवार, एक भविष्य। बैठक शुरू होने से पहले मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि वो भारत की प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करते हुए कल एक प्रस्तुति देंगे। उन्होंने कहा, शेरपा ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक के 12 वर्किंग ग्रुप हैं, जहां आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव भी प्रेजेंटेशन देंगे। उन्होंने कहा, उदयपुर को G20 शेरपा बैठक के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि सरकार इसे वैश्विक पर्यटन स्थल बनाना चाहती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि स्वाधीनता के 75 वर्षों में भारत ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है। कल आकाशवाणी से प्रसारित डॉ राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान में श्री बिरला ने कहा कि भारत को G20 समूह की अध्यक्षता मिलने से देश की ख्याति बढ़ी है। G20 समूह की अध्यक्षता भारत को मिली है। ये बताता है कि विश्व पटल पर हमारे देश की बढ़ती ख्याति और वसुदैव कुटुम्बकम के हमारे दर्शन को लेकर हम कितने गंभीर हैं, ये भारतीयता की ताकत है। आज भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर गंभीरता से सुनी जाती है। अमृतकाल के भारत की विशेषता है कि आज वो दुनिया के मंच पर जो कुछ कहता है, पूरी दुनिया उसे स्वीकार करती है। केंद्र सरकार मोटा अनाज पोषक खाद्यान्न सम्मेलन में 30 संभावित आयातक देशों और इनका उत्पादन करने वाले 21 भारतीय राज्यों के बारे में ई-कैटलॉग जारी करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल नई दिल्ली में आयोजित अपनी तरह के इस पहले सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के शुभारंभ से पहले इस सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मोटे अनाज का महत्व और इनका उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में बीज विभाग में अपर महानिदेशक डॉ D.K. यादव और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय में अपर आयुक्त R.P. सिंह श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता मोटे अनाज के पोषण, महत्व, इनका उत्पादन, उपभोग और निर्यात बढ़ाने के सरकार के उपाय, उत्पादन का पर्यावरणीय प्रभाव और अगला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाए जाने से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम कल रात 9:30 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-23717106 और 011-23314444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं।
सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट हत्या मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाबालिग है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा ने सीकर में मीडिया को बताया कि इस वारदात में शामिल हरियाणा के 3 और सीकर के 2 बदमाशों को पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पाटन की पहाड़ियों से मनीष उर्फ बच्चियां और विक्रम गुर्जर को विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। एक अलग कार्रवाई में पोख में एक बाल अपचारी सहित 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सतीश और जतिन के गोली लगी है और वो घायल है, और एक इनके साथ बाल अपचारी था, उसको भी निरुद्ध किया गया। यानी 5 आरोपी जो इस घटना में शामिल थे, ये पुलिस की गिरफ्त में है, डिटेन्ड है। इनसे सस्टेन्ड इंट्रोगेशन किया जाएगा और इंट्रोगेशन के बाद क्या इनको किसने भेजा, क्या इनका मोटिव था, क्या इनकी प्लानिंग थी, इनका क्या नेटवर्क है, उन सभी बातों पे गहन तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो गठित की जाएगी वो पूरा गहनता से तफ्तीश की जाएगी। घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अपराधियों से 5 विदेशी हथियार और 123 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कल इन अपराधियों ने 22 राउंड गोलियां घटनास्थल पर चलाई थीं। गोलीबारी में नागौर जिले के निर्दोष ताराचंद की भी मौत हो गई। ताराचंद की हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चरी के बाहर धरना दिया। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी धरने में शामिल हुए। श्री बेनीवाल ने मीडिया से कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नागौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और ये किसान के भोले भाले बेटों को बरगला के ये काम ले रहे हैं, लेकिन इन गैंग को ऑपरेट दूसरे लोग कर रहे हैं। जब तक उन तक नहीं पहुंचा जाएगा तब तक जांच सही नहीं होगी। और ये मांग करूंगा एक बार इन लोगों से मिलकर कि इसकी एसआईटी एसओजी तो जांच करे ही करे, और अगर मंत्री का नाम आ रहा है तो सीबीआई जांच करे इस मामले की, और नहीं तो एसओजी और स्पेशल इनकी टीमें आए तो वो तुरंत यहाँ कैंप करके सारा दूध का दूध पानी का पानी करे। ताराचंद जी के परिवार से एक नौकरी, और हम ये मांग करेंगे कि बेटी एमबीबीएस के अंदर 1 नंबर से रही है तो सरकार चाहे तो मैनेजमेंट कोटे, सरकार का खुद का कोटे एडमिशन कराए बच्ची का, आर्थिक पैकेज दे इनको, इनका क्या दोष है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज देर शाम मध्य प्रदेश से झालावाड़ जिले में प्रवेश करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटारा समेत अनेक नेता चंवली गांव में राहुल गांधी और अन्य यात्रियों का स्वागत करेंगे। यात्रा का रात्रि विश्राम चंवली गांव में होगा। श्री गांधी राज्य में 18 दिन में 495 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा के रथों को जोधपुर के धूंधाड़ा से रवाना किया। इस मौके पर श्री शेखावत ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। करौली जिले के टोडा भीम से करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया ने जन आक्रोश यात्रा रथों को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। श्री मेघवाल ने राज्यपाल को अपनी 2 पुस्तकें दिव्यपद दाम्पत्य और एक सफर हमसफर के साथ भेंट की। राज्यपाल ने उन्हें पुस्तकों के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। चूरू जिले की सरदारशहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। उपचुनाव के लिए 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस से भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल कुमार शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से अशोक शर्मा और सीपीएम से सांवरमल मेघवाल चुनाव मैदान में हैं। ये सीट कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण खाली हुई थी। मतदान के लिए 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र में 2,89,843 मतदाता हैं। इनमें 1,52,766 पुरुष और 1,37,077 महिला मतदाता हैं। इस चुनाव में 24,000 से अधिक नए मतदाता पहली बार वोट डाल सकेंगे। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रशासन ने पुलिस जाब्ता तैनात किया है। भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक लोंगेवाला लड़ाई में जीत की 51वीं वर्षगांठ कल जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन के सैन्य संग्रहालय में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस मौके पर सेना की विभिन्न सैन्य सेवाओं की अलग अलग टीमें
कई सैन्य गतिविधियों और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करेंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन वीर जवानों को याद करना और उन्हें श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस दौरान हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और सेना की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स टीम, मलखम्ब टीम और डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल टीम का प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। लोंगेवाला का युद्ध 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर लड़ी जाने वाली सबसे भयंकर और निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी, जो भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा के राजकीय महात्मा गांधी मल्टीपर्पज स्कूल में 4 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से खेल संकुल के निर्माण तथा भवन के मरम्मत कार्य का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये विद्यालय कोटा की पहचान रहा है और 72 साल पुराने इस भवन का रिनोवेशन होने से आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 समूह की पहली शेरपा बैठक उदयपुर में शुरू हुई। शेरपा सतत विकास को लेकर प्रबुद्धजनों से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि केंद्र सरकार उदयपुर को वैश्विक पर्यटन स्थल बनाना चाहती है। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट हत्या मामले में 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य में कानून व्यवस्था को विफल बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज देर शाम झालावाड़ जिले में प्रवेश करेगी। और सरदारशहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।